और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी मामले में नया मोड़ आ चुका है। मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए स्वामी आनंद गिरी के खिलाफ नरेंद्र गिरी के जिन शिष्यों अमर गिरी और पवन महाराज के हस्ताक्षर से एफआईआर दर्ज कराई गई है, अब दोनों उससे मुकर गए हैं। दोनों ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके केस वापस लेने की मांग की है। दोनों शिकायतकर्ताओं ने एफआईआर पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने ना तो किसी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था और ना ही खुदकुशी का शक जताया और ना ही हत्या का। इतना ही नहीं, उन्होंने हलफनामे में यहां तक दावा कर दिया कि एफआईआर में आनंद गिरी समेत किसी भी आरोपी का नाम नहीं लिया गया था और उनसे सादे पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर आनंद गिरी को आरोपी बनाया गया। आपको ये भी बता दें कि मुख्य आरोपी आनंद गिरी की जमानत को लेकर इन दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में ये नाटकीय मोड़ सबको हैरान करने वाला है। तो अमर गिरी और पवन महाराज, ये दो ऐसे नाम थे जिनको लेकर जानकारी थी कि इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन अब ये दोनों ही मुकर रहे हैं और इनका कहना है कि सादे पेपर पर हस्ताक्षर इनसे करवाया गया था और अब एक नाटकीय मोड़ इस पूरे मामले में दिखाई दे रहा है। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अब प्रयागराज से मोहम्मद मोइन भी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन, ये बहुत ही नाटकीय अंदाज सामने आया है। अमर गिरी और पवन महाराज, ये दोनों ही अब मुकर रहे हैं कि उन्होंने एफआईआर नहीं करवाई थी और सादे पेपर पर उनसे हस्ताक्षर करवाया गया। क्या समझ आ रहा है ये पूरा मामला? क्या उन लोगों से बात हुई? क्या कहना है उनका? कैसे डिफेंड कर रहे हैं इसको? देखिए, आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की जो संदिग्ध मौत हुई थी, जिस पर पहले से ही चर्चा उठ रही थी कि ये खुदकुशी है या हत्या है, उसमें जो बहुत खास शिष्य थे अमर गिरी और पवन महाराज, इन दोनों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन अब यही दोनों एफआईआर से मुकर गए हैं, एफआईआर पर सवाल उठाने लगे हैं और साफ तौर पर उन्होंने हलफनामा दिया है और उस हलफनामे की कॉपी एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है। ये हम अपनी स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। ये कॉपी जो है हमारे पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है और इसमें कंटेंट क्या दिया हुआ है वो हम पढ़कर जल्दी से सुना देते हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दिनांक 20/9/2021 को जो भी वास्तविकता हो उस पे हम शपथकर्ता श्री लेटे हुए हनुमान जी महाराज को सुपुर्द करते हैं कि वही न्याय करेंगे। हम शपथकर्ता गण ने किसी भी व्यक्ति विशेष को घटना में सम्मिलित या घटना कारित करते हुए नहीं देखा था, इसलिए हम शपथकर्ता गण उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं। साथ ही साथ इस आशय का हलफनामा या शपथ पत्र संबंधित परीक्षण न्यायालय में भी देने को तैयार हैं। यानी जिस एफआईआर पर पूरी जांच हो रही थी, यूपी पुलिस जांच कर रही थी, बाद में योगी सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था, सीबीआई ने जांच करने के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी, उसी एफआईआर पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल कोई और नहीं बल्कि जो शिकायतकर्ता थे, जो एफआईआर कराने वाले थे, वही उठा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के मामा डॉक्टर महेश सिंह जी मौजूद हैं। बेहद सदमे में हैं, बेहद हैरान हैं कि आखिरकार जो बेहद करीबी शिष्य थे जिन्होंने एफआईआर कराई थी, वही उन्होंने कदम कैसे पीछे खींच लिए हैं। क्या उस वक्त कोई बड़ी साजिश रची गई थी या इस पूरे मामले में अब बड़ी साजिश रची गई है? डॉक्टर महेश जी बताइए, ये हैरान कर देने वाली बात आपके लिए तो है ही है, साथ ही साथ जो संत समाज हैं, जो सनातन धर्म के लोग हैं या महंत नरेंद्र गिरी के जो अनुयायी थे, सभी के लिए ये बहुत चौंकाने वाला, बहुत ड्रामेटिक फैसला ये सामने आया हुआ है। हाँ, ये तो निश्चित रूप से जो है एकदम से बिल्कुल आश्चर्यजनक मूव है। जिस तरह से किया गया अचानक, आज लगभग 1 साल होने को है और 1 साल बाद यदि इस तरह से जो शपथकर्ता जिन्होंने एफआईआर लॉन्च किया था अपने को इस मामले से अनभिज्ञ बतलाते हैं या वापस लेने की बात करते हैं, तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि या तो उस समय कोई साजिश रची गई और या इस समय कोई साजिश रची जा रही जिसके तहत ये कार्य किया जा रहा है। ये मामला सबके संज्ञान में है और हमारा तो ये कहना है कि यदि इस तरह से मामले को एफआईआर को वापस लेने की प्रक्रिया जारी की जाती है
तो माननीय न्यायालय को खुद इसमें जो है आगे आना चाहिए और इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें कि एफआईआर कराई गई और कोर्ट का से इतना समय बर्बाद किया गया, इतना धन बर्बाद किया गया, सरकार के तरफ से तमाम धन की बर्बादी हुई, सीबीआई की रिपोर्ट की गई, ये सारे खर्चे क्यों कराए गए। ये कोर्ट को खुद संज्ञान ले करके जो एफआईआर दर्ज किए हैं उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर वो इसका जवाब दें कि उस समय उन लोगों ने किन परिस्थितियों में एफआईआर की। मतलब आप लोगों को लगता है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है? आप लोग जांच की मांग कर रहे हैं और ये पता लगाने की मांग कर रहे हैं कि आखिर ये पता लगाया जाए कि जो एफआईआर करता थे वही एफआईआर वापस क्यों लेना चाहते? हाँ बिल्कुल, इसमें जो है शासन को भी आगे आना चाहिए न्यायालय के साथ साथ, या न्यायालय इसमें कोई वो दे कि इसकी पूरी जांच कराई जाए कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्होंने एफआईआर कराया था और आज किन परिस्थितियों में एफआईआर को वापस ले रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई न कोई निश्चित रूप से साजिश है जिसके तहत ये कार्य किया जा रहा है। नहीं, 1 साल हो गया, 1 साल तक एफआईआर करता सोते रहे और अचानक कहाँ से जा गए, उनके अंदर कहाँ से आज बजरंगबली जी का महाराज का वो आ गया कि अब वो न्याय करेंगे। आखिर उस समय इस मामले को वहीं छोड़ देना चाहिए था कि नहीं, बजरंगबली के ऊपर छोड़ देते हैं, हम लोग संत हैं, सन्यासी हैं, वो इसका दंड देंगे। फिर इन सब चीज़ों पर इतना सरकार का या कोर्ट का समय जाया करने से क्या फायदा। अच्छा, जब महंत नरेंद्र गिरी की घटना हुई थी 20 सितंबर 2021 को, तब भी आपसे हमने बात किया था और आपने कहा था कि महंत नरेंद्र गिरी जैसा शख्स वो सुसाइड कर ही नहीं सकता है। उस वक्त आप लोगों ने किसी साजिश की आशंका जताई थी। आज जब एफआईआर वापस लेने की अर्जी लगाई गई है, हलफनामा दाखिल कर दिया गया है, तो क्या लगता है कि उस वक्त आपने जो दावा किया था, जो बात की थी कि कोई साजिश गहरी रची गई है, इस बात को और बल मिलता है? हाँ बिल्कुल बल मिलता है जी। उस समय तो आपने दोबारा भी हमसे बात किया था तो हम कहा कि नहीं, उसमें जो सुसाइड नोट है वो सही उनका लिखा गया है, लेकिन वो सुसाइड नोट लिखा गया कि लिखवाया गया, अब यहाँ पर ये मामला जो है उठ कर के सामने आता है और शक के घेरे में आता है कि निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसी साजिश थी जिसके तहत ये सब कार्य किया गया। शक के घेरे में अब ये दोनों लोग हैं और जरूर कि क्योंकि इतने दिनों से अगर चुप थे तो पहले क्यों नहीं इन्होंने कहा कि ये एफआईआर इनकी नहीं है या इन पर कोई दबाव है, किसी भी तरीके की बात पहले क्यों नहीं की गई। एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट में जमानत की बात चल रही है आनंद गिरी को लेकर, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की बातें सामने आना कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ा खेल समझ आता है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी का मैं रुख करूंगी। वीरेश जी, क्या बड़ा खेल इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया, एफआईआर करवाई गई, कहा गया कि अमर गिरी और पवन महाराज ने एफआईआर करवाई है और एकदम अब उससे उलट बात मुकर रहे हैं। इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश समझ आती है? देखिए, या उस समय साजिश थी या अब साजिश है, क्योंकि जो संदिग्ध मौत महंत नरेंद्र गिरी की हुई उस वक्त ये जो दोनों अमर गिरी और पवन महाराज दोनों उस समय मौजूद थे उस कैंपस के आसपास, उस आश्रम के आसपास, और इनके तरफ से ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई, ये लेटे हुए हनुमान मंदिर जो प्रयागराज में है उनके पुजारी भी हैं और महंत नरेंद्र गिरी के बेहद वफादार माने जाते रहे, और ऐसे में इन्हीं की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। तो उस वक्त जब एफआईआर दर्ज इन्होंने किया तो किस दबाव में थे, आज इस वक्त जब वो एफआईआर वापस लेना चाहते हैं तो किस दबाव में है, ये सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में पूरी सरकार हिल गई थी, यूपी की सियासत हिल गई थी, और साथ ही साथ जो धर्म संसद है, धर्म गुरु हैं, उनके बीच में भी एक तरीके से रोष व्याप्त था कि आखिर संदिग्ध मौत हुई और जो इसके पूरे मामले का पटाक्षेप किस रूप में करने की कोशिश की जाती रही, और बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। एबीपी गंगा की टीम ने इसे बहुत ही शिद्दत के साथ दिखाया था, चीज़ों को प्रकाश में लाया था, और हमने एक एक चीज़ को दिखाया था कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध की मौत के मामले में जो चीज़ें सुसाइड की बात की जा रही थी, बहुत सारी बातें की जा रही थी, और एबीपी गंगा ने जब बड़ी शिद्दत के साथ चीज़ों को दिखाया तो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के हवाले उत्तर प्रदेश की सरकार को करना पड़ा था, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, और सीबीआई जांच को तुरंत उन्होंने रेफर कर दिया था। और ऐसे में अब जब ये मामला सामने आ रहा है और वो
जो एफआईआर दर्ज कराने वाले लोग हैं अब मुकर रहे हैं, तो सवाल इनसे भी पूछा जाना चाहिए, जैसा कि उनके रिश्तेदार पूछ रहे थे कि किस रूप में सरकार को गुमराह किया गया, सीबीआई को गुमराह किया गया, पुलिस को गुमराह किया गया, क्यों एफआईआर कराई गई, एफआईआर कराई गई तो अब एफआईआर 1 साल के बाद वापस लेने के पीछे के क्या कारण है। देखिए, उस वक्त जिन्हें याद होगा महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत के मामले को, उस वक्त याद होगा कि आनंद गिरी को किस रूप में यही लोग विलेन बना रहे थे, आनंद गिरी को किस रूप में पकड़कर लाया गया था, किस रूप में एफआईआर दर्ज हुआ था, किस रूप में वो खलनायक के तौर पर खड़ा किया गया था, और अब ऐसे लोग उसके खिलाफ कह रहे हैं कि कोई एफआईआर नहीं, हम एफिडेविट दे रहे हैं। 1 साल जो इन्होंने आंख बिचौली की है सीबीआई के साथ, सरकार के साथ, कोर्ट के साथ, इन्हें जवाब देना चाहिए, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद, संदिग्ध मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में दिवंगत नरेंद्र गिरी के रिश्तेदार कह रहे थे कि कोर्ट का समय भी खराब किया इन दोनों ने, तो ऐसे में कोर्ट को भी संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिर क्या ऐसी परिस्थिति बनी जब उस समय एफआईआर दर्ज करवाई गई, और अब ये परिस्थिति क्या बन रही है जब एफआईआर से ये दोनों मुकर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।